नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सामाजिक परिवार के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों से करवाने जा रहे हैं, जिसके सभी सदस्य मिलकर सेवा में जुटे हुए हैं। लगभग 150 सदस्यों का यह परिवार है श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल का। इस परिवार के सदस्य मिलकर अब तक उन हजारों लोगों को मोतियाबिंद से मुक्ति दिला चुके हैं, जो धनाभाव या दूसरे कारण से ऑपरेशन नहीं करा सकते थे। हर वर्ष लगने वाले मंडल के नेत्र ऑपरेशन व जांच शिविर में लाखों रुपए खर्च होता है, जिसे इस मंडल रूपी परिवार के सदस्य स्वयं वहन करते हैं। हालांकि कुछ सेवा भावी सज्जन भी इसमें मदद करते हैं, लेकिन श्याम बहादुर सेवा मंडल परिवार का सदस्य चंदा मांगने नहीं निकलता। जो विशाल नेत्र जांच शिविर प्रतिवर्ष लगता है, उसमें मुख्य अतिथि मंडल का ही कोई पदाधिकारी या सदस्य होता है। किसी राजनेता या अधिकारी को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी। श्री श्याम भक्त हुए श्याम बहादुर ने सेवा का जो छोटा सा पौधा लगाया था, अब वह वटवृक्ष बन चुका है। 22 दिसंबर 2024 को एक बार फिर गत वर्ष की तरह रेवाड़ी के तकियासराय में ही नेत्र जांच कैंप आयोजित किया जा रहा है। 21 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी हजारों लोग नेत्र जांच के लिए पहुंचेंगे। इसमें से ऑपरेशन योग्य रोगियों का ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, जबकि शेष को दवाएं दी जाएंगी। सभी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी। हमारे साथी शैली शर्मा ने मंडल के प्रधान इंद्रजीत खंडेलवाल, उप प्रधान हेमंत अग्रवाल व श्याम बहादुर के वंशज व मंडल के संरक्षक पीयूष अग्रवाल से इस बारे में विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं पदाधिकारियों की जुबानी क्लब के कामकाज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल की ओर से हर साल आई कैंप लगाया जाता है और आज भी हम उन पदाधिकारियों के साथ मौजूद है जो इस कैंप का आयोजन करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के प्रधान से इंद्रजीत खंडेलवाल से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। सर, आप यही बताइए, जो प्रोग्राम है 22 तारीख को, उसका क्या क्या प्रोग्राम होने वाले, क्या आई कैंप भी लगेगा और कैसे क्या प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की और सब चीज़ की? श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल की तरफ से ये 18वां आई कैंप लगाया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शनिवार 21 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक तकियासराय कार्यालय में होगा और कैंप का आयोजन रविवार 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक डॉक्टरों की कुशल टीम द्वारा किया जाएगा। आप इस श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के पद पे कौन से पद पे हैं आप? प्रधान के पद पर हूँ मैं। प्रधान पे। तो आप ये बताइए, जो इस प्रोग्राम में मतलब जैसे ये इवेंट किया जाता है हर साल, तो इसमें क्या क्या मतलब लोग, कितने एजेस के लोग आते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं आँखों की मेन तौर पर, वो बता दीजिए। सबसे पहले तो एनजीपी के सभी सदस्यों को श्री श्याम बहादुर जी के जो इस हमारे कैंप की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और श्याम जी की जय हो। आज जो हमारा 22 तारीख को संडे को 18वां आई कैंप लगने जा रहा है, उसमें करीब करीब हर साल 2000 से 2500 के करीब पेशेंट जांच के लिए यहाँ पर आते हैं। इस कैंप के अंदर निःशुल्क होता है सब कुछ, जांच निःशुल्क होती है, चश्मे जिनको चाहिए होते हैं उनको चश्मे निःशुल्क दिए जाते हैं, दवाइयों का जो वितरण है वो निःशुल्क होता है और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उनके ऑपरेशन की उनको डेट दी जाती है और उनका ऑपरेशन विशेषज्ञों द्वारा हॉस्पिटल में किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन के कोई चार्जेस? ऑपरेशन मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, ये सारा का सारा कैंप निःशुल्क होता है, कोई भी किसी से सिंगल 1 पैनी भी नहीं ली जाती है। एक इसमें सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि हमारे इस मंडल में करीब 145 के करीब सदस्य हैं और जो हम इस खर्चे को वहन करते हैं सब हम आपस में मिलकर करते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस कैंप के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, अपितु रेवाड़ी नहीं, हरियाणा, पंजाब, एमपी, यूपी, क्योंकि जो हमारा मंडल है भक्त शिरोमणि श्याम जी के श्री श्याम बहादुर जी के नाम पे, उन्हीं के मार्गदर्शन से ये जो एक आई कैंप लगाया जाता है, तो उनकी सेवा भाव जो रखते हैं वो लोग आते हैं और वो लोग भी बहुत कुछ इस कैंप के अंदर देके जाते हैं। लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि हम कहीं पर भी पर्ची काटने के लिए नहीं जाते, यहाँ पर बहुत आता है भगवान की दया से। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि किसी को भी इस कैंप में आएँ और किसी को आंखों के बारे में दिक्कत है तो आके 19 तारीख को, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा और 22 तारीख को ये कैंप होगा।
श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के संरक्षक है पीयूष अग्रवाल। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, जो ये आई कैंप लगाया जा रहा है, कितने साल से लगाया जा रहा है और इसके पीछे मकसद क्या था? मैम, ये आई कैंप पिछले 18 सालों से हमारी संस्था लगा रही है और इसके पीछे मकसद यही था कि हमें किसी रूप में नर सेवा नारायण सेवा करनी थी। कुछ 5-6 सदस्य थे, उन्होंने इनिशियली सोचा कि हम भी एक भव्य कीर्तन कराते हैं, जागरण कराते हैं, पर फिर श्री श्याम बहादुर जी की प्रेरणा से हमने सोचा कि नहीं, कुछ नर सेवा में जनहित में कुछ कार्य करा जाए। तब हमारी संस्था ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम आई कैंप लगाएंगे और तभी से बस पिछले 18 सालों से हम ये कॉन्टिन्यूस लगा रहे हैं। मैम, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 हज़ार के आसपास हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, जिसमें सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। लास्ट ईयर जो सबसे छोटा जो पेशेंट था वो लगभग 3 साल का था। एक बच्ची थी 3 साल की, जिसको आँखों की प्रॉब्लम थी, जिसको चश्मे लगे, दवाइयाँ भी दी गई। और इसमें हमारे पास बहुत वृद्ध पेशेंट भी आते हैं, 85, 90, 95 तक के एज के भी पेशेंट्स आते हैं। उनको ज़्यादातर मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है, जिसके की ऑपरेशन हमारी संस्था बिल्कुल निःशुल्क कराती है। आई कैंप के अलावा कुछ नया भी जोड़ा है इसमें? मैम, आई कैंप के अलावा हमारी ही एक सहयोगी संस्था है, होप क्लब। उस होप क्लब के थ्रू मैम हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे शहर में। उसके अलावा होप क्लब के थ्रू हमने एक ब्लड डोनर्स की एक डायरेक्टरी भी मेंटेन कर रखी है, जिसमें हमारे सभी डोनर्स का ब्लड ग्रुप हम लोग एक तरीके से मतलब डेटा उसका मेंटेन करके रखते हैं। अगर पूरे शहर में या शहर के आसपास या कहीं भी किसी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है, जो ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो हमारी संस्था उस ब्लड ग्रुप के डोनर को वहाँ पर भेज करके और वो ब्लड उपलब्ध कराती है। इसके अलावा पूरे गर्मियों के मौसम में श्री प्राचीन हनुमान मंदिर बड़ा तालाब पर हमारी संस्था प्याऊ की व्यवस्था करती है। उसके अलावा जन्माष्टमी पे हमारी संस्था प्याऊ की व्यवस्था करती है। श्री जगन्नाथ यात्रा पे हम लोग ठंडाई वितरण की व्यवस्था करते हैं और इसी तरीके के अनेक जनहित के कार्य हमारी संस्था करती रहती है। जो ये श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल का पौधा कैसे लगा, कैसे इसमें आगे बढ़े आप, क्या बताएं? देखिए, हमारी संस्था का जो नाम है श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल, ये मेरे सर दादाजी, मतलब मैं उनकी 6ठी जनरेशन हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर के रखा गया है। मेरे दादाजी श्री श्याम बहादुर जी बाबा श्याम के अनन्य भक्त रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने एक नेत्र की ज्योति एक श्याम भक्त को दान कर दी थी। उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस संस्था में आई कैंप का कार्य करना शुरू करा। तो कुल मिलाकर के ये संस्था जो है वो हमारे दादाजी भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी महाराज से प्रेरणा लेकर के हमने आरंभ की थी। इस संस्था को सरकार से कोई आर्थिक मदद भी मिलती है या फिर आप लोग ही करते हैं? नहीं, देखिए, सरकारी आर्थिक मदद तो अभी तक हमारी संस्था को कोई मिली नहीं है, परंतु हम लोग हमारे शहर में जो भी गणमान्य लोग हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए, जनहित का ये कार्य देखें, इससे प्रेरित हों, इस तरीके का कोई कार्य वो भी करें। तो जो लोग भी आते हैं, हमारे डीसी साहब, एडीसी साहब और भी महकमे के जो भी लोग आते हैं, जो भी हमारे गेस्ट्स आते हैं, वो अपनी इच्छा से बहुत कुछ दान करके जाते हैं।